नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक और अपडेट नौकरी को लेकर, क्योंकि बिहार के गृह विभाग ने एक बजट पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी ने जानकारी दी है। ये जानकारी क्या है? तो सिपाही से लेकर पुलिस अफसर यानी कि जो दरोगा की बहाली होती है, इंस्पेक्टर की बहाली होती है, एक्साइज दरोगा की बहाली होती है, उन सभी को लेकर यहाँ बात हो रही है। पुलिस अफसर तक के करीब 25,000 से अधिक पदों पर अभी भर्तियां होंगी। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज की खबर दैनिक भास्कर से निकाली गई है। यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है दोस्तों कि सिपाही, पुलिस पदाधिकारी और कारा विभाग में करीब 25,000 से अधिक नियुक्तियां होने वाली हैं। और मंगलवार को विधानसभा में ही गृह, सामान्य और प्रशासन और निगरानी विभाग का बजट पेश किया गया है। जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे, अभी हाल ही में विधानसभा और विधान परिषद में बहुत सारे हंगामे भी हो रहे हैं। तो वहीं पे हमारे जो योजना एवं विकास मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि संबंधित जो भी आयोग है, चाहे वो सिपाही से हो या फिर पुलिस अफसर से हो, या उनकी यह अधियाचना भेजी जा चुकी है। और इनमें कई ऐसी नियुक्तियां हैं जिनकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने कहा भी है कि पुलिस तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए और उन्हें अत्याधुनिक बनाने के लिए ये कार्ययोजन जो है, योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार का कहना है कि इसके लिए जो भी संसाधन की कमी यहाँ पे होने वाली है, उसको कमी को दूर करेगी। और मानव संसाधन की मंत्रालय ने यहाँ पे एक अपडेट देते हुए भी कहा है कि मंत्री ने बताया कि सिपाही के करीब 12,000 पोस्ट और अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा के करीब 2275 पदों पर बहाली की प्रक्रिया अभी फिर से जारी की जाएगी। तो एक और नया वैकेंसी आएगा दोस्तों, यहाँ पे करीब 12,000 सिपाही की और 2275 आपके, जी हाँ दोस्तों, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती को लेकर। तो आप लोग चिंता मुक्त रहें जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा। अभी जरा सा पहले अपडेट कर लेते हैं इस चीज़ को। सिपाही के अभी देखिए 8,415 पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय चयन पर्षद का खेल कूद कोटा में 85 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतिभा खोज समिति द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। यानी कि 85 पोस्ट जो हैं आपको स्पोर्ट कोटा से भी जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक की बात कर ले तो 1998 और प्रेक्षक अवर शिक्षक निरीक्षक की बात करें तो 215 पदों पर नियुक्ति के लिए पुलिस अवर सेवा आयोग की कार्रवाई भी हो रही है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है। ये तो नई वैकेंसी हो गई, बिहार की अपकमिंग, बिहार पुलिस की नई वैकेंसीज हो गई। यहाँ पे जो वैकेंसीज बताई जा रही है अपकमिंग है, यानी कि ये सारी प्रक्रिया खत्म होंगी। जैसे कि 8,415 पदों की वैकेंसी खत्म होगी, उसके बाद ये वैकेंसी लाई जाएगी दोस्तों सिपाही में करीब 12,000 के, और 2275 लाई जाएगी फिर दरोगा की बहाली में लगभग। तो ये एक अपडेट आया है दोस्तों दैनिक भास्कर को लेकर यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जितनी भी नियुक्तियाँ निकाली जा रही हैं, बिहार सिपाही हो, दरोगा हो, ये सिर्फ और सिर्फ छटनी करने के लिए निकाली जा रही है। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो हो रहा है ना, यहाँ पे आप खुद देखिएगा, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न, आपका जो सिलेबस है, उस आधार पर अगर देखा जाए तो कांस्टेबल लेवल का कैसा एग्ज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल ग्रुप डी का जैसा एग्ज़ाम होता है उस बेस पे होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, और क्वेश्चन का पैटर्न इतना हार्ड कर दिया, इतना टफ कर दिया जा रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल टूट जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग की बातें हो रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे चैनल वीडियोस बना भी रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसका अपडेट भी दे रहे हैं कि धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? जब आप पेपर कठिन रख रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कठिन रखिए, आप बता दीजिए कि इतना कठिन पेपर हम लोग पूछेंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे पेपर जब आउट हो जा रहा है तो उसके पास पेपर पहुँच जा रहा है जो कि आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है पैसे के बल पे। तो ये छटनी है, यहाँ पे आपको नियुक्तियाँ नहीं है। ये अगर नियुक्तियाँ बोली जा रही है यहाँ पे तो ये गलत बात बोली जा रही है, भर्तियाँ बोली जा रही है तो गलत बात बोली जा रही है। ये तो एक अपडेट हो गया दोस्तों बिहार सिपाही और बिहार दरोगा को लेकर। 85 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं दोस्तों स्पोर्ट्स कोटा से। अब देखिए स्पोर्ट्स कोटा के छात्र जो हैं वो अभी पिछले 2018 की वैकेंसी मैं आपको दिखला देना चाहूँगा। 2018 की वैकेंसी आप ऑफिशियली जाके चेक कर सकते हैं, पुलिस अवर सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिएगा। 2018 की वैकेंसी है स्पोर्ट्स कोटा की। अभी भी 200 से ज़्यादा पद वहाँ पे खाली है जो कि यहाँ पे उसका सृजन नहीं किया गया। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं,
ठीक है, उसका सारा अपडेट का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा जरूर से। अभी तक उसकी बहाली की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। 2018 की वैकेंसी सोचिए स्पोर्ट्स कोटा, तो ये 85 पद निकाल कर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी मंत्री जी हैं इनको मैं यही कहना चाहूँगा, इनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो भी प्रक्रियाएँ आप कर रहे हैं बहाली को लेकर पारदर्शिता दिखाइए ना। आपके अंदर अगर एग्ज़ाम लेने और एग्ज़ाम नौकरी देने की सच में कवायद है कि हम नौकरी दे रहे हैं तो पारदर्शिता से दीजिए ना। आप हमारा कार्बन कॉपी दीजिए, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कार्बन कॉपी दीजिए हमें अपना स्कोर बताइए कि हम कितने नंबर से रह जा रहे हैं, ताकि अगली बार जब एग्ज़ाम कोई छात्र दे तो वो एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी के ऊपर बनाकर अच्छे से तैयारी करके दे कि मेरा 1 नंबर से छूट रहा है तो 1 नंबर के लिए और मेहनत थोड़ा सा कर लो, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। आप मनोबल ही तोड़ दे रहे हैं पेपर लीक करवा के। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर पूरा प्रदेश भर में बंट रहा है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आंसर की फैल रहा है, पूरा का पूरा मतलब जो भी हो रहा है वो सिर्फ बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं मंत्री से ये बोलूँगा कि आप चीज़ों को अगर दे रहे हैं यहाँ पे आप तो एक तो वैकेंसी भी निकाल रहे हैं और ख़ुद की बदनामी भी यहाँ पे झेल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, या तो आप वैकेंसी ही मत दीजिए, आप बोल दीजिए कि यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, और अगर आपको सीट बेचना है तो फिर यही सब करते रहिए, अब यही सब चलता रहेगा। खैर, एक और अपडेट मैं आपको दिखलाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिर्फ आबादी के अनुसार बढ़ाए जाएंगे पुलिस बल, तो ये एक अपडेट आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, आबादी के अनुसार ही बढ़ाए जाएंगे पुलिस बल। तो विधानसभा में गृह विभाग के मंत्री प्रभारी विजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि जो भी अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश भर में, उन्हीं के चक्कर में यहाँ पे पुलिस बल की बहाली पिछले 15 सालों के दौरान, परंतु अभी भी आबादी के अनुपात में पुलिस के बल की जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम है औसतन देखा जाए तो। 2021 में अगर देखा जाए तो एडीजी मुख्यालय की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन भी किया गया और इसमें हर पुलिस विभिन्न संवर्गों में नए पदों का सृजन भी किया गया, लेकर यहाँ पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। इसके आधार पर राज्य जो है सरकार जो है वो आबादी के अनुरूप नए पदों का सृजन कर रही है और उन पर पुलिस कर्मियों की बहाली भी की जाएगी। और देखिए यहाँ पर दोस्तों कहा गया 2005 में 51,046 पुलिसकर्मियों थे, जिनकी की संख्या 2012 में 66,735 हुई, 2016 में बढ़कर इतनी हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 42,216, फिर वर्तमान में सृजित पदों के लेकर यहाँ पर 86,295 ऐसे पुलिसकर्मी तैनात हैं। आगे और भी प्रक्रियाएँ बढ़ाई जाएंगी जिसमें कि नई नियुक्तियों की बातें की जा रही हैं, जैसे कि 26,831 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। शेष बचे हुए हैं अभी 29,090 पदों पर, जिसमें कि 20,078 पद जो है प्रोन्नत से भरे जाएंगे और उसके बाद बचे 9,000 पद और 12 पदों पर यहाँ पर नियुक्तियों की प्रक्रिया होने की कवायद शुरू की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों की भी संख्या बढ़ी है यहाँ पर, और 2013 से लेकर अब तक देखा जाए 2005 से 13 तक के बीच में तो यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया उनको, और आरक्षण देने के बाद इनकी संख्याएं भी बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, और जो कि अभी बढ़कर 14,383 हो चुकी हैं टोटल महिलाओं कर्मियों की। तो खैर, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मेरा यही कहना है कि यहाँ पर नौकरियाँ जो दी जा रही हैं वो सही तरीके से दी जाए, पारदर्शिता करके दी जाए, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, हमें फ़ायदा हो सकता है। या इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, ताकि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सके, अगली बार अच्छे से तैयारी कर सके। जैसे कि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था डीआरडीओ का, डीआरडीओ ने एग्ज़ाम लिया, उन्होंने अपना कार्बन कॉपी दे दिया। आप चेक कीजिए घर बैठे कि कितना सही किए, कितना नहीं। अगली बार तैयारी जब कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उसके रेंज में हमें तैयारी करना है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ये तरीका होता है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर। अभी देखिए यहाँ भी क्या चल रहा है कि छठा चरण अभी बाकी है और यहाँ पे 7वें चरण का रिजल्ट दे दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मांग हो रही थी, इसका केस भी चल रहा था हाई कोर्ट में, रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन यहाँ भी पारदर्शिता नहीं दिखाया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि आपके नंबर अगर 150 क्वेश्चन है तो हर एक नंबर का जब 1 नंबर है तो स्कोर आखिर आप लोग का पॉइंट में कैसे दिया गया है ना, स्कोर आपका पॉइंट में कैसे दिया गया, बाद में बताया गया कि यार नॉर्मलाइजेशन किया गया। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन जो किया गया है यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका नंबर 100 है, किसी का नंबर अगले एग्जाम में मान लीजिए उसका 80 आया है, तो आखिर नॉर्मलाइजेशन किया गया, मान लीजिए किया उन्होंने नॉर्मलाइजेशन, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि पारदर्शी कीजिए ना, कि मतलब कैसे, किस आधार पर किए हैं आप, किस आधार पे किए, जो फॉर्मूला भी लगाया है आखिर उन्होंने वो किस आधार पे कर दिया है। ये हमें पता है कि हमारा किस दिन पेपर टफ है, हमारा किस दिन पेपर आसान है, तो हमें पता है, आपको कैसे पता है? आपने उठाया और पूरा एवरेज कर दिया,
जिस लड़के का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो पास है, और जिस लड़के का एग्ज़ाम अच्छा गया है वो लड़का बेचारा फेल है। तो नॉर्मलाइजेशन भी किया है गया है यहाँ पे, तो पारदर्शिता नहीं दिखाया गया। उसके अलावा यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप OMR मतलब कार्बन कॉपी नहीं दे सकते, लेकिन हमें पर्टिकुलरली स्कोर तो बताइएगा ना कि हमें इतने नंबर में इतना नंबर आया, इस सब्जेक्ट से इतने नंबर आया, लेकिन आपने उठाया 150 नंबर में इतना नंबर आया आपका। तो ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम आप अगली बार तैयारी भी करेंगे तो हम किस बेस पे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे छठे चरण की सेवा में 1 लाख 1.25 लाख जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में अपडेट दिया गया है। विजय कुमार चौधरी का बताना है कि सरकार छठे चरण की परीक्षा को सफल करके 1.25 लाख प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। तो ये तो अच्छी बात है भाई। ये मामला देखिए 2011 और 2015 का लटका हुआ है। इसमें बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर 1.25 लाख प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। और अभी आने वाले विधायक मनोज मंजिल का कहना है कि तारांकित सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने विधानसभा में कहा कि छठे चरण की नियुक्ति पर भी कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी। बिल्कुल, तो इसको लेकर कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है, जो कि यदि उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट द्वारा जो 5 अप्रैल को शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी, उन्होंने बताया कि 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है और प्रकाशित किया जा चुका है। छठे चरण के साथ साथ 7वें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति भी यहाँ पे की जाएगी। तो छठे चरण के बाद होगा आपका 7वां चरण का नियुक्ति। ये आप तो थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा। 7वें चरण यानी कि जिन्होंने बिहार STET का एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम अगले चरण में होगा, 7वें चरण में। तो अभी जो भी आपका डाउट है इन सभी परीक्षाओं से लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यह भी छठे चरण का 5 अप्रैल तक का इंतज़ार कीजिए। इनका बताया जाएगा कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब कुछ होने के बाद ही आपका यहाँ पे उसके बाद 7वें चरण का ये सारा प्रक्रिया शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई छोटी छोटी खबरें दोस्तों, जो कि बिहार की नौकरियों को लेकर थी, लेकिन खबरें बड़ी नौकरियों को लेकर है। 25,000 पद कम नहीं होते हैं और 1.25 लाख शिक्षकों की नौकरी लग जाएगी, तो सोचिए प्रदेश में कितनी बेरोजगारी दूर होगी। तो ये अपडेट हम आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।